जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी, उसके पहले का जो स्थिति था, बिहार के अंदर में कानून नाम का कोई चीज नहीं था। अपराधी अपराध करके खुलेआम घूमते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राजद के शासनकाल में जो स्थितियां थी, अब उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है सरकार के खिलाफ कुछ बोलने के लिए, तो इन सब चीजों को जो है से जबरदस्ती, कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं, और उसके बावजूद इन सब चीजों को उठाने का काम कर रहे हैं। आज बता दे कि कोई अपराधी अपराध कर करके और बच जाए। सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री हैं, जब से वो बने हैं खुद उसी तर्ज पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपराधियों को हिदायत कड़ी दी थी छोड़ने के लिए, उसी प्रकार से सम्राट चौधरी जी ने भी अपराधियों के खिलाफ उसी प्रकार का हिदायत देने का काम। 202 सीटें और विपक्ष का इस प्रकार का जो है से पूरी तरह से जो सरकार बनाने की बात करता था, तिथि तय कर दिया था, स्थान तय कर दिया था, और रिजल्ट आया था जो है से जैसे तैसे विपक्ष के नेता के लायक जो है से उसके सीटें बची। बिहार में इन दिनों अपराध को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर और सत्ता पक्ष पर खूब हमलावर रहते हैं। पिछले दिनों वो एक बयान दिए थे कि बिहार में जो अपराधी है वो विजय और सम्राट हो गए हैं, यानी तुलना सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। विजय और सम्राट हो गए हैं बिहार में जो अपराधी हैं, अपराध की ग्राफ लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, अपराध पर नियंत्रण है। मैं इस बात को मानता हूं कि कुछ घटनाएं हो सकती है और स्वाभाविक है, होती है, लेकिन कोई संगठित गिरोह या सत्ता पद से संरक्षित जो है से कोई उस प्रकार का माफिया तत्व इस प्रकार का जो है से आज राज्य के अंदर में नहीं है। ये बड़ी चुनौती थी। जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी, उसके पहले का जो स्थिति था, बिहार के अंदर में कानून नाम का कोई चीज नहीं था। अपराधी अपराध करके खुलेआम घूमते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। उन सब का मनोबल पूरा जो है से ऊंचा रहता था। सत्ता के द्वारा संरक्षित जो है से अपराधी थे, गिरोह था अलग अलग प्रकार का। लेकिन उस चुनौती को स्वीकार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार ने और कानून का राज स्थापित करने का काम किया। 4 लाख से ज्यादा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करा करके सजा देने का काम किया और कड़ी हिदायत दिया कि अगर अपराधी को अपराध छोड़ना पड़ेगा, आने तो जेल जाना पड़ेगा, और वरना बिहार से बाहर जाए। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं ना, विपक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सत्ता संरक्षित अपराधी है, अपराधियों का नाम बताते हैं, कई जगह तस्वीर दिखा देते हैं। पूरी तरह से झूठ, बेबुनियाद, इसलिए कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राजद के शासनकाल में जो स्थितियां थी, अब उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है सरकार के खिलाफ कुछ बोलने के लिए, तो इन सब चीजों को जो है से जबरदस्ती, कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं, और उसके बावजूद इन सब चीजों को उठाने का काम कर रहे हैं। आज बता दे कि कोई अपराधी अपराध कर करके और बच जाए, समय लग सकता है, हो सकता है कि 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे में अपराधी पकड़ा जाए, लेकिन अपराध कर करके कोई बच जाए, यह असंभव है। कह तो रहे हैं कि संरक्षण में रहते हैं उनके नेताओं के साथ। मैं तो कह रहा हूं कि बता दें किसके संरक्षण में है और कहां है अपराधी। अगर वो बता देंगे तो उस पर कार्रवाई होगा। प्रशासन हमारी पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है अपराधियों के खिलाफ, और किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं। मैं तो कहा हूं कि कोई बचाने वाला नहीं मिलता है अपराधियों को। कोई जो है से उसको बचा ले, यह असंभव है। कोई उसकी पैरवी कर दे अपराधियों की, यह असंभव है। लगातार जो है से मुख्यमंत्री भी जो है से हमारे समीक्षा बैठक करते रहते हैं। अपराध जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके साथ, और उनको पूरी हिदायत दी हुई है, खुली छूट दी हुई है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। किसी प्रकार का जनता के बीच में अपराधियों का भय न रहे। और सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री हैं, जब से वो बने हैं खुद उसी तर्ज पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपराधियों को हिदायत कड़ी दी थी छोड़ने के लिए, उसी प्रकार से सम्राट चौधरी जी ने भी अपराधियों के खिलाफ
उसी प्रकार का हिदायत देने का काम लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि जब से सम्राट चौधरी बने हैं, सम्राट मॉडल है, लेकिन वो लोग भी तो कह रहे हैं ना कि सम्राट चौधरी जब से आ रहे हैं, अपराधियों के घर बुलडोजर नहीं चलता है, बल्कि गरीब को घर पे बुलडोजर चल रहा है। लगातार तस्वीर दिखाते हैं। अरे भाई, मैंने कहा ना कि कोई बता तो दे जो है उस प्रकार का कि कहां किस अपराधी को किसने बचाया है और कहां अपराधी अपराध करके खुलेआम घूम रहे हैं, कहां बच के रह गए हैं, ये जरा बता दे। केवल बोलना होता है। आप लोग सिर्फ कुछ भी 2005 से पहले की याद दिलाते हैं। कुछ भी बोलना होता है तो बोलते हैं, लेकिन आज जो है अपराधियों को कोई संरक्षण देने वाला नहीं है। सत्ता के पर बैठे लोग चाहे कितना भी पहुंच वाले हों, अगर कोई अपराधी अपराध कर ले, सत्ता पक्ष का भी मैं तो कर रहा हूं ना कि सत्ता पक्ष का भी हो, तो उसको कोई बचा नहीं पाता है, उस पर कार्रवाई होती है हर हाल में। जो है देख रहे हैं कितने लोग जो है जेल के अंदर में जा रहे हैं, कितने लोग पकड़े जा रहे हैं जो अपराध करते हैं। लेकिन जिस तरह से वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई देखिए, मैंने कहा ना कि आप लोग बार बार 1990 की बात करते हैं कि उस समय विपक्ष का जो है झूठ का पुलिंदा, अगर इतना ही उन पे सच्चाई रहती तो जनता उन पर जो है यकीन नहीं करती। हर चुनाव में क्यों हार हो जा रही है? बार बार अपराध का मामला उठाते हैं और जनता उसकी स्वीकार नहीं करती है। जनता तो समझ रही है कि अपराधियों के खिलाफ जो है प्रशासन कार्रवाई कर रही है, सरकार उसके खिलाफ सख्त जो है हर हाल में जो है, इसलिए जनता क्यों पसंद कर रही है हमें। अगर जनता जो है हम अगर नहीं करते या हमारी सरकार उस रूप में नहीं काम करती तो जनता जो है नकार देती। आज जो है 202 सीटें और विपक्ष का इस प्रकार का जो है पूरी तरह से जो सरकार बनाने की बात करता था, तिथि तय कर दिया था, स्थान तय कर दिया था और रिजल्ट आया तो जो है जैसे तैसे विपक्ष के नेता के लायक जो है उसके सीटें बची। चलिए, तो अपराधी जो है वो बच नहीं रहा है, जो भी अपराध कर रहे हैं वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। देखिए, जब से सम्राट चौधरी आया है, नीतीश मॉडल पर ही काम चल रहा है। फिलहाल अब क्या रहा है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।